बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिरीन किराम, इस वक्त हम जिस मकाम पर तशरीफ़ फरमा है इसे नहर अलकमा के नाम से जाना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ गए हैं ज़ियारत करने नहर फुरात की। ये वही नहर है जिस पर यजीद ने पहरा लगाया था। मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं एफटी डायरी। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिरीन किराम, इस वक्त हम जिस मकाम पर तशरीफ़ फरमा है इसे नहर अलकमा के नाम से जाना जाता है। नहर फुरात और नहर अलकमा ये दो अलग अलग जगह हैं। नहर फुरात यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर के फासले पर मौजूद है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि नहर अलकमा फिर कौन सी चीज़ है, तो इसके बारे में लिखा है कि अलकमा नामी बादशाह जिसका गुजर इसी रास्ते से हुआ, जब वो इस मकाम पर पहुंचा, रात हो गई तो उसने हुक्म दिया कि खैमे लगा दिए जाएं, हम यहीं पर आराम करेंगे और इंशाअल्लाह सुबह सफर का आगाज करेंगे। खैमे लग गए, सब सो गए, लेकिन अलकमा की आंख जैसे ही लगी कि एक मरतबा अलकमा ने ख्वाब देखा कि रसूल अकरम तशरीफ फरमा है और हालत यह है कि रसूल के बाल परेशान हैं। अलकमा से कह रहे हैं, अलकमा तुम करबला आए हो और सुकून से सो रहे हो। अलकमा ये ख्वाब देख रहा है कि रसूल गिरिया कर रहे हैं, परेशान हाल है। सुबह नमदार हुई, फिर अलकमा ने पढ़ना चाहा लेकिन पढ़े नहीं। माजरा बहुत परेशान हुआ। किसी ने पूछा कि अलकमा परेशान क्यों हो? कि तुम्हें नहीं पता, जब तुम सब के सब सो गए तो मैंने ख्वाब में देखा कि रसूल आए हैं, हाल परेशान हाल है, बालों को परेशान किए हुए। मुझसे कह रहे हैं कि अलकमा तुम करबला में सो रहे हो और यही करबला होगी कि जब इसी करबला में मेरा माचाया 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाए। उसके बाद अलकमा ने पूछा, या रसूल खुदा क्या करूं? इमाम रसूल ने कहा, अलकमा अगर कुछ करना चाहते हो तो इतना करो कि नहर फुरात से एक शाख निकालो जो करबला तक आए, ताकि उससे लोग सैराब हो सके। अलकमा ने हुक्म दिया, नहर फुरात से नहर अलकमा को लाया गया। लेकिन अलकमा से जब पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने एक जुमला कहा कि चूंकि रसूल के नवासा करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा, लिहाजा मैंने इस नहर को ईजाद किया। लेकिन मैं कहूँगा, ए अलकमा, तेरी शहादत को सलाम, तेरी जुर्अत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम कि तूने करबला को एक नहर अलकमा दिया। क्यों दिया? ताकि रसूल के नवासा करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद न किया जा सके। लेकिन मैं कहूँगा, ए अलकमा, जरा करबला में आ जाओ और यही हुसैन है, रसूल के नवासा है कि जिसे 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। ए अलकमा, तेरी ख्वाहिश पर पानी फिर गया, तेरी तमन्नाओं का खून हो गया कि तुमने सोचा था कि जब नहर अलकमा बन जाएगी तो हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद नहीं किए जाएंगे। लेकिन अजीजों, आपने मसाइब में सुना है ना कि जनाब अब्बास नहर अलकमा पर आए और आने के बाद मशक सकीना को भरा। भरने के बाद एक मर्तबा
मौला अब्बास ने चुल्लू में पानी को लिया, चाहा कि पहले अपनी प्यास को बुझा ले, लेकिन जैसे ही चुल्लू में पानी को लिया, एक मर्तबा सकीना की प्यास याद आ गई। जैसे ही सकीना की प्यास याद आई, मौला अब्बास ने पानी को नहर अलकमा के हवाले कर दिया। उसके बाद एक जुमला कहा, जब तक ये पानी मैं खेमे तक न पहुंचा दूंगा, अब्बास कभी पानी नहीं पिएगा। यही वजह थी कि प्यास से नहर अलकमा से निकल आए और खेमे का रुख किया, और इंशाअल्लाह आप उस मकाम की ज़ियारत करेंगे कि जिस मकाम पर मौला अब्बास के दाहिने बाजू को कलम किया गया, मौला अब्बास के बाएं बाजू को कलम किया गया। लेकिन अजीजों, गौर करिए कि मौला ने जब मशके सकीना को भरा, अपने हाथों में पानी को लिया, लेकिन पानी न पिया। किसी ने पूछा, मौला आपने पानी क्यों नहीं पिया? तो एक मर्तबा गाजी ने एक जुमला कहा, जब तक मैं सकीना की प्यास न बुझा लूंगा, कभी अब्बास पानी नहीं पिएगा। यही वजह थी कि अब्बास ने पानी न पिया। अब्बास जानते थे कि ये पानी जो मशके सकीना में है, ये कभी खेमे तक नहीं पहुंचेगा। यही वजह थी कि जब अब्बास मशके सकीना को लेकर खेमे तक पहुंचे, एक मर्तबा खेमे से पहले उसी मकाम पर एक मर्तबा तीर के जरिए मश्क पर हमला हुआ, मशके सकीना छिद गई। लेकिन तारीख में लिखा कि अभी तक मौला का रुख क़याम हुसैनी की तरफ था, लेकिन जैसे ही तीर मशके सकीना पर पड़ा, एक मर्तबा अब्बास ने अपने रुख को बदला और एक जुमला कहा, जब अब्बास सकीना की तमन्ना को पूरा न कर सका, तो अब्बास अब कभी खेमे में न जाएगा। इसलिए कि अब्बास जब खेमे से निकला था तो सकीना से एक जुमला कहा था, ये मेरी लाडली कुछ भी हो जाए, लेकिन अब्बास तुझे पानी ला कर देगा। लेकिन जैसे ही मशके सकीना छिदी, अब्बास ने अपने रुख को मोड़ा और एक जुमला का, ए सकीना अब्बास को माफ करना जो तेरी तमन्ना को पूरा न कर सका। यही मकाम है कि जिसको अलकमा नामी बादशाह ने निकाला था और जारी किया था। और इस नहर पर जो सबसे बड़ा एहसान है वो हमारे शहर की, हमारे हिंदुस्तान की, आपने सुना होगा नवाब की हमशीरा और एक नवाब की ज़ौजा कि जिसे बहू बेगम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस नहर को ईजाद करने में, इसकी सफाई में, इसको यहाँ तक लाने में और इसको मुकम्मल तौर पर बनवाने के लिए जितनी भी रकम खर्च हुई, वो हमारे हिंदुस्तान की मशहूर शह की अज़ादार, मशहूर मोमिना, जो जिनका नाम बहू बेगम साहिबा, जिनकी आज भी कब्र मुबारक फैज़ाबाद के शहर में मौजूद है, उन्होंने इस नहर को महफूज करने में और इस नहर को नहर फुरात से जोड़ने में जो मुकम्मल खर्च हुआ, उस खर्च को जिसने बर्दाश्त किया उसका नाम बहू बेगम साहिबा। यकीनन इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने राह खुदा में न जाने क्या क्या कुर्बान किया, और यकीनन हम और आप उस वक्त तक हुसैन गरीब के सच्चे चाहने वाले नहीं हो सकते जब तक उनके मकसद को पूरा न करें, उनके मकसद पर हम और आप तवज्जो न दें। बहरहाल ये नहर अलकमा है जो आज
उस हालत में नहीं है कि जिस हालत में पहले हुआ करती थी। पहले इसी नहर अलकमा से करबला के लोग सैराब होते थे, यानी पानी पीते थे। लेकिन आज जब पानी मुहैया है तो आज आपके सामने खुद इसकी हालत मौजूद है। बहरहाल हमारे लिए तब भी बाबरकत थी और अब भी बाबरकत है, इसलिए कि इसी मकाम पर हमारे और आपके गाजी अबुल फजल अब्बास के जिनके कदम मुबारक इस नहर तक आए, इस वजह से हमारी निगाह में इसका जो मर्तबा है, जो मकाम है, वो इसीलिए होता है कि किसी भी मकाम पर अगर कोई अजीम शख्सियत के कदम पड़ जाए तो हमारी निगाह में वो मकाम बाबरकत हो जाया करता है। अब इंशाअल्लाह इसके बाद हम जिस मकाम पर चलेंगे उस मकाम का नाम मकाम इमाम जाफर सादिक। इंशाअल्लाह उस मकाम पर चलेंगे और नमाज मगरिब भी हम उसी मकाम पर अदा करेंगे। यह आपके सामने नहर अलकमा है। इंशाअल्लाह जो भी अरीज़े लाए हैं वो आज डाल दें, जो नहीं ला सके इंशाअल्लाह दोबारा आकर वो अपने अरीज़े इस नहर अलकमा के हवाले कर देंगे। बाबा से बुलंद नारे सलावत। ये मकाम मकाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है। आमतौर से इस पूरी करबला में आपको बहुत सारे मकामात देखने को मिलेंगे।